हाय गाइज, दिस विनाश शर्मा। और आज के सेशन में हम बात करेंगे टेम्परेरी टेबल इन SQL सर्वर। टेम्परेरी टेबल होती क्या है? ये वो टेबल होती हैं, आप इनको क्रिएट करते हैं और जब इन टेबल्स पे आप प्रोसेसिंग करते हैं, आपका टास्क ख़त्म हो जाता है, आप कलेक्शन को क्लोज करते हैं तो इमीडिएटली ये टेबल्स आपकी ऑटोमेटिकली आपकी ड्रॉप हो जाती हैं। ये टेबल आपकी एक रेगुलर टेबल की तरह होती है जिनके ऊपर आप सेलेक्ट, डिलीट और इंसर्ट कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप स्टोर प्रोसीजर के अंदर एक टेम्पलेट टेबल क्रिएट करते हैं तो जैसे ही आपका स्टोर प्रोसीजर का आपका एग्जीक्यूशन खत्म होता है, इमीडिएटली वो टेम्परेरी टेबल आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। टाइप्स ऑफ टेम्परेरी टेबल्स इन SQL सर्वर ये दो तरह की होती हैं, लोकल और ग्लोबल। लोकल टेबल टेम्परेरी टेबल वो होती हैं आप जब किसी सेशन के लिए किसी कनेक्शन के लिए क्रिएट करते हैं तो वो टेबल आपका उसी सेशन में या उसी कनेक्शन में आपको एक्सेस हो सकती है, और जो वो कनेक्शन या सेशन आपका क्लोज होता है तो वो टेबल भी आपकी ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाती है। इस टेबल को क्रिएट करने के लिए हम हैशटैग यूज़ कर सकते हैं सिंगल। ग्लोबल और लोकल टेबल ये दोनों आपका टेम्प DB में क्रिएट होती हैं, लेकिन ग्लोबल टेम्परेरी टेबल आपका एक बार क्रिएट होती है तो वो बाकी दूसरे सेशन और आपके कनेक्शन में भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, और जब तक आपके सारे कनेक्शन या आपके सेशन जो उस टेबल को यूज़ कर रहे हैं वो क्लोज नहीं हो जाते, वो टेबल आपकी एग्जिस्ट करती है। ग्लोबल टेबल को आपका क्रिएट करने के लिए आपका इसमें डबल हैशटैग यूज करते हैं। व्हेन टू यूज़ द टेम्परेरी टेबल, टेम्परेरी टेबल में अगर आप मैनिपुलेशन करते हैं तो कंपैरेटिव परमानेंटली टेबल के आपका ये फास्टर होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है, सपोज आपके पास कोई टेबल है लेकिन उस टेबल में आप कुछ मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं और आपके पास राइट्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस टेबल को रीड करके एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट करें और उसके ऊपर आपका DDL या DML आपका जो भी स्टेटमेंट आपको चलाना है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आपका जो डेटा है, आपने डेटा कुछ मैनिपुलेट किया है, कोई कैलकुलेशन की है और आप चाहते हैं कि डेटा आपका केवल टेम्परेरी ही आपका रहे और वो किसी को विजिबल ना हो, तो उस केस में भी आप टेम्परेरी टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं लोकल टेम्परेरी टेबल एंड ग्लोबल टेम्परेरी टेबल कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं SQL सर्वर पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि लोकल टेम्परेरी टेबल, इसका रूल क्या है कि जब आप टाइम टेबल बनाएंगे तो आपको सिंगल हैशटैग को यूज़ करना एज ए प्रीफिक्स। और ये कहाँ क्रिएट होती है? आपकी टेम्परेरी टेम्प DB डेटाबेस के अंदर। टेम्परेरी टेबल को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ कर लें या आप सीधा क्रिएट टेबल स्टेटमेंट, जैसे कि आप रेगुलर टेबल यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट इनटू को चेक करेंगे। सपोज उससे पहले मैं एक टेबल चेक करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टोर मार्क्स। अगर मैं इस टेबल चेक करता हूँ, अगर मैं इस टेबल को चेक करता हूँ तो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट मार्क्स टेबल। अब सपोज मुझे एक टेम्परेरी टेबल क्रिएट करनी है इसी टेबल से, तो उसके लिए सेलेक्ट स्टार इनटू देन लोकल टेम्प फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स। ये आपका सिंटेक्स है, सेलेक्ट स्टार। यहाँ पर आप स्टार का मतलब है ऑल कॉलम्स, अदरवाइज यहाँ पर आप कॉलम की लिस्ट भी दे सकते हैं जो जो कॉलम आपको चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ये आपका टेम्परेरी टेबल है जिसका नाम मैंने दिया है लोकल टेम्प, और हैशटैग आपका एज ए प्रीफिक्स है फ्रॉम स्टूडेंट मार्क्स टेबल। अगर मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया और 10 रोज अफेक्टेड। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि आपका टेम्प DB में ये का क्रिएट होता है। चलिए हम चेक करते हैं सिस्टम डेटाबेस, और यहाँ पर आपको टेम्प DB, उसके अंदर मिलेगा आपको टेम्परेरी टेबल्स। उसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका लोकल टेम्प के नाम से एक टेबल क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर सपोज सेलेक्ट स्टेटमेंट चलाता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो आप देखेंगे आपका सेम रिजल्ट आ गया, सेम डेटा आ गया, क्योंकि हमने स्टूडेंट मार्क्स टेबल से आपका पूरा डेटा कॉपी किया। लोकल टेम्परेरी टेबल वो होती है जो आपका जिस सेशन में या जिस कनेक्शन पर आपका क्रिएट की गई है उसी पर वो आपका एक्सेस हो सकती है। अब सपोज मैं एक और कनेक्शन क्रिएट करता हूँ न्यू क्वेरी के थ्रू, तो आपका एक सेकंड कनेक्शन यानी कि
एक और कनेक्शन आपका क्रिएट हो गया। अगर मैं ये कमांड यहाँ पर चलाता हूँ तो यहाँ पर एरर आ गया इनवैलिड ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपका लोकल टेबल आपका वहीं एक्सेस होगा जिस सेशन में या जिस कनेक्शन पर वो क्रिएट हुआ है। चलिए, अगर मैं यहाँ पर लोकल टेबल से कुछ डेटा को डिलीट करता हूँ तो देखिए क्या होता है। डिलीट फ्रॉम, तो देन सी वन अफेक्टेड। अब यहाँ पर आपका रोल नंबर 1 आपका डिलीट हो चुका है। अब हम चेक करते हैं ओरिजिनल टेबल, तो देखेंगे आपका ओरिजिनल टेबल में कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि आपका जो डेटा वो आपका लोकल टाइम टेबल में है, आप वहाँ से डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इसका मतलब लोकल टाइम टेबल में आप जो भी चेंज करेंगे आपका ओरिजिनल टेबल पर आपका इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट आपका ये टेबल आपका ड्रॉप कब होता है। टेबल आपका ड्रॉप आपका ऑटोमेटिक तब ड्रॉप होगा अगर आप कलेक्शन को क्लोज कर दें, और यह आप ऐसे भी कर सकते हैं। सपोज जैसे ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम लिखेंगे तो ये टेबल आपका यहाँ से ड्रॉप हो जाएगा, जैसे कि आपका नॉर्मल टेबल में होता है। लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि टेम्परेरी टेबल में आपका टेबल यहाँ पर आ रहा है और इस कनेक्शन पर क्रिएट हुआ है। अगर मैं इस कनेक्शन को क्लोज कर देता हूँ और मैं टेम्परेरी टेबल को यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे वो टेम्परेरी टेबल भी आपका वहाँ से डिलीट हो गया। क्यों? क्योंकि जिस कनेक्शन पे आपने उसको क्रिएट किया था उसी कनेक्शन को आपने क्लोज कर दिया, उसको सेशन भी कह सकते हैं। तो वो सेशन क्लोज हो गया और इमीडिएटली आपका वो टेम्परेरी टेबल वो भी आपकी ड्रॉप होगा। और अब क्रिएट स्टेटमेंट से हम टेम्परेरी टेबल को क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आप नॉर्मल टेबल को क्रिएट करते हैं, सिंटैक्स सेम है, सिर्फ डिफरेंस आपका ये है, आपका हैश टैग यहाँ पर टेम्प स्टूडेंट है। मैं इस टेबल को क्रिएट करता हूँ, एग्जीक्यूट, देन चेक इन टेम्परेरी टेबल्स, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर फिर से आपका टेम्परेरी लोकल बन गया है। अब मैं इसमें डेटा इंसर्ट करता हूँ, देन चेक डेटा एंड टेम्प टेबल। तो आप देखेंगे कि आपको ये डेटा जो हमने इंसर्ट किया था वो टेम्प टेबल में है, और इसको मैन्युअली ड्रॉप करते हैं। और इस बार इस टेबल को हम कमांड के थ्रू ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप टेबल, देन ड्रॉप टेबल। टेबल आपकी ड्रॉप हो गई। अगर आप चेक करते हैं फिर से स्टेटमेंट को तो आप देखेंगे इनवैलिड ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप सेलेक्ट स्टेटमेंट और क्रिएट स्टेटमेंट से दोनों से आप टेम्परेरी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। और अब देखते हैं ग्लोबल टेम्परेरी टेबल कैसे क्रिएट होता है। लोकल और ग्लोबल में यही डिफरेंस है कि लोकल के अंदर सिंगल हैशटैग यूज़ करते हैं और ग्लोबल में आपका डबल यूज़ करते हैं। तो क्रिएट टेबल देन डबल हैशटैग, और इसका नाम कर देते हैं ग्लोबल, देन create this table, table created, check temp table, this global। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकल या ग्लोबल दोनों ही आपका टेम्प डीबी टेबल में क्रिएट होती है। इसके बाद इस टेबल में हम डेटा एंटर करते हैं, डेटा चेक करते हैं, ओके हमारे पास 3 रिकॉर्ड है इस टेम्परेरी ग्लोबल टेबल में। लेकिन ये ग्लोबल टेबल हमारा किसी भी सेशन में या किसी भी कनेक्शन में एक्सेस हो सकता है, क्योंकि ये ग्लोबल है। अगर मैं नया कनेक्शन ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपका एक्सेस हो गया। अगर मैं एक और कनेक्शन देन एग्जीक्यूट, तो देखिए आपका एक और करता हूँ तो आप देखेंगे इसका
ये आपका कोई भी कनेक्शन होगा, कोई भी यूजर होगा, इस ग्लोबल टेम्परेरी टेबल को एक्सेस कर सकते। अब सपोज ये ड्रॉप कब होगा, आपका जितने भी कनेक्शन इसको रेफ़र कर रहे हैं, अगर सभी वो कनेक्शन क्लोज हो जाए तो ये आपका ड्रॉप हो जाएगा। अगर सपोज मैं पहला कनेक्शन आपका क्लोज कर देता हूँ, तो मैं इसको टेम्परेरी टेबल्स को रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे आपका ये टेबल अभी भी है। फिर मैं सेकंड कनेक्शन को क्लोज कर देता हूँ और ये अभी भी है, रिफ्रेश। और अगर मैं एक और कनेक्शन कर देता हूँ क्लोज, रिफ्रेश, अभी भी है। अब लास्ट हमारा बचा है कनेक्शन जो इस टेबल को रेफ़र कर रहा है। अगर मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ तो ये टेबल आपका ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा, क्लोज। यानी कि आपका कोई भी कनेक्शन या कोई भी सेशन इस टेबल को रेफ़र नहीं कर रहा है, तो आपका इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये टेबल आपका यहाँ से ड्रॉप हो। तो ये डिफरेंस है आपका लोकल और ग्लोबल की। तो दोस्तों, आज का ये सेशन टेम्परेरी टेबल्स इन SQL सर्वर आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।